स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बात निकाय चुनाव के बाद सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की, जिसको लेकर एमपी में बीजेपी की राजनीति और उसकी हलचल साफ दिख रही। इसके तहत जाति समीकरण को साधना पार्टी का इस समय सबसे मेन फोकस दिख रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन के बाद बीजेपी अब नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्षों और नगर निगम सभापति के निर्वाचन में जाति समीकरण साधने की कोशिश में है। संगठन का प्रयास है कि एक ही जिले में सभी वर्गों के लोगों को राजनीतिक पद सौंपकर राजनेताओं के बीच जातीय संतुलन कायम किया जा सके। इसे लेकर जिला और निकाय प्रभारियों को निर्देश दिए गए। जिस प्रकार का आरक्षण है, आरक्षण की दृष्टि से भी सभी प्रकार के वर्गों के, सभी प्रकार के लोग इसमें समाहित हो जाएं, इसका प्रयास हमारा है। बीजेपी के जातिगत आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की विभाजनकारी नीति बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विभाजन करके ही अपनी ताकत यहाँ तक पहुँचाई है। ये देश बांट सकते हैं, देश को नीलाम कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की बात करें तो रणनीति के मुताबिक अगर सामान्य वर्ग का अध्यक्ष बनेगा तो उपाध्यक्ष का चयन निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष की जाति से अलग तय होगा। तो ये एक सच्चाई है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सियासी दल जातिवाद को अपनी जीत के गणित में पूरी तरह से इस्तेमाल करते आए हैं। कैसे करते हैं, जरा इस बात को डिकोड कर लें। सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए, हर राजनीतिक दल की यह ख्वाहिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटें जीत पाएं और ऐसे में राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर दांव लगाते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो क्षेत्र विशेष के बहुसंख्यक जाति से आता हो। राजनीतिक दल ये बात समझते हैं, जानते हैं कि आम मतदाता जाति के हिसाब से वोट करता है। हालांकि गलत बात है, जाति के हिसाब से नहीं बल्कि योग्यता के हिसाब से वोट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता। कहने का मतलब ये कि समाज में जो जातिवाद का जहर फैला है उसका असर राजनीति में दिखता है, लंबे समय से है और कहां जाकर खत्म होगा ये अब तक कम से कम स्पष्ट नहीं हो रहा। और हर स्तर के चुनाव में आप देखें, निकाय चुनाव की हम बात कर रहे थे, निकाय चुनाव में भी ये बात जारी।